दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी m क्रॉस n वाली मैट्रिक्स है, उसको हम जनरल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, हम सपोज करते हैं इसमें सबसे पहले हम लेंगे लेट ए बी ए मैट्रिक्स। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जो हमारे पास ऑर्डर m क्रॉस n वाली जो मैट्रिक्स है, जिसकी हम जनरल फॉर्म लिखने वाले हैं, हम उसको मानते हैं वो A है। ठीक है, लेट A बी है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अब ऑर्डर आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया, ऑर्डर क्या होता है कि इस A के m रोज है और n रो कॉलम्स है। ठीक है, m क्रॉस n यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स उसे कहा जाता है ऑर्डर। अब हमने क्या किया कि लेट ए हमने मानी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट जो ए का है इज डिनोटेड बाय ए आई जे वायर। पहले मैं लिखूंगा फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। वायर आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ रोज J is equals to position of columns। ठीक है, सो हैंस ए को हम किस तरह लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज, यानी कि मैंने क्या माना कि ए एक ऐसी मैट्रिक्स है, हमने ए एक ऐसी मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, यानी कि उसके m रोज है और n कॉलम्स है। देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए आई जे। हर एक एलिमेंट जो भी ए का कोई भी एलिमेंट जो हम ले रहेंगे इसका, उसे हम डिनोट करेंगे ए आई जे से। वायर आई इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ रो, जे इक्वल टू पोजीशन ऑफ कॉलम। यानी कि ये जो इस सुफिक्स में आई है ना, ये इस एलिमेंट का, ए आई जे एलिमेंट का क्या करेगा, डिनोट पोजीशन रो, यानी कि ये किस रो में है। ठीक है, और जे जो है ये इस एलिमेंट का कॉलम तो पोजीशन बताएगा कि किस कॉलम में ये एलिमेंट है। ठीक है, अब इसके मुताबिक हम ए को किस तरह लिख सकते हैं, एन एस ए कैन बी रिटन एज, अगर हमने ये m क्रॉस n मैट्रिक्स ली, इसको इस तरह लिखेंगे, आपको उससे देखिएगा ऐसे करके। A11 A12 A13 so on up to A1n। इसी तरह से A22 A21 A23 so on up to A2n। यानी अब ये जो इसका आई वैल्यू है वो यहाँ पर 1 है और जे वैल्यू भी 1 है। ये रिप्रेजेंट करेगा, ये जो A11 एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है ना, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ज़ाहिर सी बात है ये तो पहले कॉलम में आ रहा है, सो इसका जो ये सुफिक्स वैल्यूज़ है आई और जे, वो इस एलिमेंट के क्या करेगा, रिप्रेजेंट इसका कॉलम और इसके रो को। ठीक है, अब इसी तरह से A12 रो तो यहाँ पर सेम रहने वाला है ना, बस ओनली कॉलम चेंज होने वाले हैं। इसके लिए कॉलम फर्स्ट है, रो फर्स्ट है। इसके लिए कॉलम जो है वो सेकंड है, बस रो पहला ही है। रो चेंज नहीं होगा इन एलिमेंट्स में, क्योंकि रो पहला ही है
बस ऑनली कॉलम चेंज होंगे। इसके लिए सेकंड कॉलम है, डेट इज़ वाई A12 A13 सो ऑन अप टू, क्योंकि हमने n कॉलम्स मैट्रिक्स ली m क्रॉस n की, मीनस n कॉलम्स है, डेट इज़ वाई हम यहाँ पर लास्ट वाला कॉलम जो होगा वो nth कॉलम होगा ना, इसीलिए हमने यहाँ पे लिया A1n। इसी तरह से यहाँ पर A22 यानी कि वो एलिमेंट जो कि सेकंड रो में, और A21 सॉरी यहाँ पर A21 है, यहाँ पर A22 है, बाय मिस्टेक ये हुआ है, इसको आप करेक्ट कीजिए अगर आपने इसको लिखा होगा। A21 यानी पे यहाँ पे आएगा A21 यानी कि ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम है। A22 ये सेकंड रो में है ये एलिमेंट और सेकंड कॉलम में। A23 मीन्स ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम है ये एलिमेंट। इसी तरह से A2n सेकंड रो और nth कॉलम, ठीक है। इसी तरह से तीसरा रो कैसे बन जाएगा, A31 A32 पहला स्पीकर जो है वो सेम रहेगा पर्टिकुलर रो में, ठीक है। ऑनली कॉलम चेंज होंगी ना, इस रो वाले रो में सारे जो आई वैल्यूज़ है वो 3 रहेंगी क्योंकि रो तीसरा है, बट कॉलम चेंज होते जा रहे हैं ना। अगर आप इसके ऐसे इसके मुताबिक देखोगे यानी कि वर्टिकली जो जे वैल्यू है वो सेम रहने वाले हैं एक पर्टिकुलर कॉलम में, ठीक है। सो ए इसके बाद क्या आएगा A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। सो ऑन अप टू लास्ट में क्या आएगा A3n, ठीक है। सो इसी तरह से प्रोसेस करते जाएंगे, हमारे पास जो जनरल फॉर्म मिलेगी लास्ट में क्या आएगा एलिमेंट AM1, क्योंकि लास्ट वाला जो रो होगा यानी कि ऐसा एलिमेंट जो कि mth रो में होगा और फर्स्ट कॉलम है वो कौन होगा AM1। m तो हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 10 11 12 13 14 या कोई भी और हो सकता है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है अब m का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा 3 होगा 10 होगा, किस क्रॉस की मैट्रिक्स होगी यानी कि वो m क्रॉस n यानी कि m का वैल्यू क्या हो n का वैल्यू क्या हो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर जनरल में ले रहे हैं m। इसी तरह से AM2 m तो सेम रहने वाले हैं क्योंकि m तो रो है, बस कॉलम चेंज हो जाएगा। इसी तरह से AM3 है ना, सो ऑन करके इसी तरह से लास्ट वाला जो एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा AMN। उसका जो ये पोजीशन वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करेगा इसका रो जो कि mth रो में होगा, और n जो है ये इसका रिप्रेजेंट करेगा कॉलम जो कि उस वक्त nth कॉलम में होगा। सो ये बन गई हमारे पास A मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है जनरल में, ठीक है। A इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमारे पास बन गई मैट्रिक्स। अब इसी को हम दूसरे फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, अब फिर आगे जब आप इसको यूज़ करोगे ना, आप इसी फॉर्म में इसको यूज़ करोगे, इसी फॉर्म में लिखोगे m क्रॉस n, ठीक है। यानी कि Aij से हमने ये सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए, किस तरह, अब जनरल हुआ ना इसी में कि i जो है ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन, j रिप्रेजेंट करता है कॉलम। अगर दे दो आप i को दे दो 1 वैल्यू ये बन जाएगा, और j को दे दो 1 तो पहला एलिमेंट निकलेगा, i को दे दो 1 j को ले लो 2 दूसरा एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप सारे एलिमेंट्स निकालोगे, वही हमने कहा कि और आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। जब आगे हम ऑपरेशंस करेंगे मैट्रिसेस पे, उसमें हमें ये वाली जो सिंबल है रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत काम आएगी, ठीक है ना। सो ये जनरल फॉर्म है किसकी, किसी भी मैट्रिक्स की जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। अब मैंने पहले ही कहा जो ये i है ना, ये 1 है 2 है
3 है, जैसे कि आपने यहाँ देखा 1, फिर 2, 3, सो ऑन अप टू लास्ट में m, अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स है, क्योंकि आई जो देखो ना यहाँ पे 1, 2, 3 कहाँ तक वेरी कर रहा है, m तक, ज़्यादा से ज़्यादा m तक जाएगा। इस तरह से j 1, 2, 3 सो ऑन अप टू n। देखो j वैल्यू 1, 2, 3 सो ऑन अप टू n, और ये रिप्रेजेंट करता है क्या, पोर्शन ऑफ का रो, और j रिप्रेजेंट करता है पोर्शन ऑफ कॉलम। ठीक है, और इस एलिमेंट को द एलिमेंट, ये भी आप याद रखो, द एलिमेंट aij is called a I comma jth element of a comma jth element of a। इस एलिमेंट को जो है ना ए आई जे को, इसे कहा जाता है आई कामा जेथ एलिमेंट। अगर 811 है, इसको क्या कहेंगे, यानी कि 1,1th एलिमेंट, यानी कि जो कि फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, देयरफॉर इस मुताबिक आप क्या कहोगे, A11 को क्या कहोगे, 1,1th एलिमेंट, 1th एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1,1 को 1,1th एलिमेंट का हो गया आप A11 को, इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स को, A12 को 1,2th एलिमेंट। ठीक है, ये आपकी थी जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे।